अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद मुदस्सर एंड आई एम अ पीएचडी स्टूडेंट। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी चाइना की एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम है साउथ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ओपन है मास्टर और पीएचडी के लिए, जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं बगैर राइट्स के और बगैर एक्सेप्टेंस लेटर के। लेकिन उसकी जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 600 RMB है, जो कि आपको पे करना होगी। और इसकी ये जो यूनिवर्सिटी है इसकी तमाम डिटेल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, स्कॉलरशिप के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ये यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है सिल्क रोड स्कॉलरशिप, जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा इनका जो यूनिवर्सिटी का पोर्टल है उसके ऊपर। और जो पहली वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है। एक तो आपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है और फिर उसके बाद आपने जो सीएससी का पोर्टल है उस पर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। तो जो सीएससी का पोर्टल है उस पर तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, और वो मैंने आज से तकरीबन 2-3 महीने पहले बनाई थी। उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आप देख सकते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको इनका जो यूनिवर्सिटी वाला पोर्टल है, साउथ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का जो पोर्टल है यूनिवर्सिटी का, उस पर मैं आज आपको अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ। और कि किस तरीके से आपने पहले खुद को रजिस्टर करना है इनके पोर्टल के ऊपर, उसके बाद आपने लॉगिन करके किस तरीके से इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप करना है। अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं तो आप हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले दिनों में जितनी भी वीडियोस हैं स्कॉलरशिप के रिलेटेड या फिर जो एजुकेशनल जो कंटेंट है वो आपको टाइमली मिलता रहे। तो बगैर कोई टाइम ज़ाया किए हुए लेट्स गो टू कंप्यूटर स्क्रीन, और मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आपने खुद को रजिस्टर करना पहले, और फिर आपने लॉगिन करके किस तरीके से अपनी जो एप्लीकेशन है वो आपने फिलअप करनी है और फिर आपने सबमिट करनी है। सो लेट्स गो टू कंप्यूटर स्क्रीन। ये यूनिवर्सिटी का पोर्टल है और यहाँ पर आपने अप्लाई करना है यूनिवर्सिटी के लिए, और इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और यहाँ पे आप देखें साइन इन के सामने रजिस्टर का ऑप्शन है। रजिस्टर पर मैं क्लिक करता हूँ और पहले ख़ुद को आपने रजिस्टर करना है और यहाँ पर एक्सेप्ट करना है। इसको एक्सेप्ट के बाद यहाँ पर सबसे पहले यूज़र नेम है, उसके बाद पासवर्ड, उसके बाद दोबारा से आपने पासवर्ड लिखना है, उसके बाद अपनी ईमेल आईडी लिखनी है, उसके बाद वेरीफाई कोड जो सामने लिखा हुआ है FJYS, ये मैं लिखूँगा और यहाँ पर ख़ुद को पहले रजिस्टर करूँगा। रजिस्टर करने के बाद फिर मैं लॉगिन कर सकूँगा। तो यहाँ पे मैं अपनी ईमेल आईडी लिख देता हूँ, उसके बाद वेरीफाई कोड है और ये जो कोड सामने लिखा हुआ है ये मैंने लिख लिया। उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक किया तो उन्होंने कहा कि आपको ईमेल की जा चुकी है, आपको भी ईमेल आ जाएगा और ईमेल पर जाकर आपने इसको वेरीफाई करना है। तो यानी कि जो कन्फर्मेशन की ईमेल आएगी, तो इसमें मैं देखता हूँ अपडेट्स में, तो ये देखिए ईमेल आ चुकी है। ये जो लिंक है इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये एक्टिव यूज़र, ये एक्टिव हो चुका है अकाउंट। तो यहाँ से मैंने इसको एक्सेप्ट करना है और एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपने टाइप बी पर सिलेक्ट नहीं करना है। यहाँ पर आप देखें बेल्ट एंड रोड स्कॉलरशिप, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है अगर आप करंटली जो ओपन स्कॉलरशिप है उसके ऊपर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। लेकिन जो सीएससी वाला पोर्टल है वहाँ पर आपने टाइप बी ही सिलेक्ट करना है। तो ये आपने यहाँ पे सिलेक्ट करके मैं इसको नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पर देखते हैं तो यहाँ पे प्रोग्राम में आप मास्टर्स पीएचडी दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पीएचडी सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। तो जब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो नेक्स्ट पे देखते हैं कि क्या आता है। तो नेक्स्ट पे आप देखें कि तमाम प्रोग्राम्स आ चुके हैं और यहाँ पे कुछ जो प्रोग्राम्स हैं वो चाइनीज़ स्टार्ट हैं, कुछ जो है वो इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम्स हैं। तो अगर आपके पास HSK का स्कोर नहीं है तो फिर आपने सेलेक्ट करना है इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम, और अगर आपके पास HSK है तो आप फिर चाइनीज़ स्टार्ट प्रोग्राम जो है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक फ़िल्टर है लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन का, उसको मैं देखता हूँ। और पहले मैंने ये स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का लगाया है, तो चूँकि आप देखें काफ़ी सारे प्रोग्राम हैं जो कि चाइनीज़ स्टार्ट ऑफ़र किए जा रहे हैं, तो मैं यहाँ से इसको हटाकर डिपार्टमेंट को हटाकर मैं इंग्लिश यहाँ से लैंग्वेज का सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें ये तमाम प्रोग्राम्स आ चुके हैं। मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताए थे तमाम प्रोग्राम्स, वही प्रोग्राम्स यहाँ पर आए हैं PhD के लिए जो कि इंग्लिश स्टार्ट ऑफ़र किए जा रहे हैं। इनमें से मैं एक प्रोग्राम जो है ना वो ले लेता हूँ और उसमें मैं आपको अभी अप्लाई करके दिखा देता हूँ, आपने भी ऐसे ही करना है। तो इसमें इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स है, इंटरप्राइज मैनेजमेंट है, उसके अलावा रीजनल इकोनॉमिक्स है, वेस्टर्न इकोनॉमिक्स है और फाइनेंस है। तो इसमें से मैं कोई भी एक प्रोग्राम के सामने जो अप्लाई लिखा हुआ है उस पर मैंने क्लिक किया, तो सबसे पहले यहाँ पर आ गया अपनी पर्सनल पिक्चर आपने अपलोड करनी है। उसके बाद आपका फैमिली नेम है, जो भी फैमिली नेम आपके पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है उसके सामने चाइनीज़ नेम है। अगर तो चाइनीज़ नेम आपका है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आपने नीचे जो नॉट है वह चाइनीज़ नेम येट, इसके ऊपर आपने टिक कर देना है। उसके अलावा जेंडर है, आपका गिवन नेम है,
उसके बाद मैरिटल स्टेटस है, उसके बाद नेशनैलिटी है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद बर्थ डेट है, डेट ऑफ बर्थ है वो आपने यहाँ पे लिखना है, सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद कंट्री और रीजन ऑफ बर्थ की यानी कि आपकी पैदाइश कौन से कंट्री में हुई थी वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हैं। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ में जब भी आप पासपोर्ट बनवाते हैं तो पासपोर्ट के ऊपर लिखा होता है प्लेस ऑफ बर्थ, तो आपने वही जो प्लेस है, जो वही सिटी जो है ना, वो आपने यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद नेटिव लैंग्वेज है वो कौन सी है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। उसके बाद हाईएस्ट एजुकेशन, हाईएस्ट एजुकेशन में चूँकि मैं पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं मास्टर्स सेलेक्ट करूँगा। और उसके सामने रिलीजन है, रिलीजन में मैं इस्लाम सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो भी आपका रिलीजन है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फाइनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन यानी कि कहाँ से आपने मास्टर्स किया है, इस सेंस में जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ इसमें, तो यहाँ पे मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी का नाम लिख दिया है। आपने जिस भी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया, अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करें तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करें तो आपने बैचलर यहाँ पे सिलेक्ट करके और उस यूनिवर्सिटी का नाम लिख लेना है। उसके बाद ऑक्यूपेशन है कि करंटली आप क्या कर रहे हैं, कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो जॉब के हवाले से लिखते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट ही सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आर यू एथनिक चाइनीज़, नो। उसके बाद करंट लोकेशन, सो जो करंट लोकेशन है, क्या आप करंटली चाइना में हैं या नहीं, अगर हैं तो येस, अदरवाइज़ नो। अगर आप येस करते हैं तो फिर आपको बाकी जो डिटेल है वो भी आपको ऐड करना पड़ेगी। और बाकी डिटेल मतलब ये कि आप कौन सी सिटी में है करंटली, अगर आप चाइना में हैं तो, अगर आप चाइना में नहीं हैं, पाकिस्तान में हैं तो, या फिर इंडिया में या फिर नेपाल में है तो फिर आपने नो पे क्लिक करना है। उसके बाद इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन है कि इमिग्रेंट फ्राम चाइना, मिनलैंड, हांगकॉन्ग, मकाओ एंड ताइवान, इसको भी आपने नो करना है। उसके बाद पासपोर्ट है, यहाँ पर लिखना है पासपोर्ट नंबर, उसके बाद पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, इसको आपने बिल्कुल करेक्ट, जो भी आपका जो पासपोर्ट नंबर है उसके ऊपर जो भी एक्सपायरी डेट लिखी हुई है उसी के अकॉर्डिंग आपने इन्फॉर्मेशन लिखनी है। इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद मैंने क्लिक करना है सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर। तो जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये आगे नहीं हो रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि आप अपनी जो पिक्चर है ये अपलोड करें। तो यहाँ पे मैं जो पिक्चर है वो भी मैं अपलोड कर देता हूँ, ये मैंने अपलोड कर दी। अब मैं सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप है, स्टेप 2, उसमें स्टडी प्लान के हवाले से इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले सुपरवाइज़र है लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। उसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशेंसी है, उसमें हम सबसे पहले ये है कि लैंग्वेज प्रोफिशेंसी चाइनीज़ के हवाले से आपने यहाँ पर पुअर लिख दें या नॉन लिख दें, इट्स अप टू यू। उसके बाद इंग्लिश का, इसको आपने एक्सलेंट करना है पहले। उसके बाद दूसरे नंबर पर है कि कोई टेस्ट है आपके पास या नहीं, अगर तो आर्ट्स वगैरह, टोफल वगैरह या डुलिंगो वगैरह या पीटी वगैरह दिया हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो यहाँ पर आपने नन कर देना है। अगर आप इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर आप अपलोड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपने नन कर देना। उसके बाद अदर लैंग्वेज प्रोफिशेंसी है, यहाँ पर आप अपनी जो उर्दू, पंजाबी, पश्तो, सिंधी, सराइकी या बलोची, जो भी आपकी लैंग्वेज है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद रिकमेंडर है, रिकमेंडर में आपको जिसने भी रिकमेंड किया यहाँ पर आप लिख सकते हैं। आप यहाँ पर मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसकी भी आप इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं, और या अगर आपको अपने किसी फ्रेंड से पता चला है तो वो उसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जहाँ से भी आपको पता चला है तो उसकी आपने यहाँ पर बेसिकली इन्फॉर्मेशन लिखनी है, उसका नाम लिखना है, उसके बाद उसकी ऑर्गेनाइजेशन लिखनी है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, उसकी नेशनैलिटी, उसका एड्रेस। उसके बाद रिलेशनशिप विद द एप्लीकेंट, यानी कि आपके साथ क्या रिलेशन है उसका। उसके बाद मोबाइल नंबर है, ईमेल है। उसके बाद जॉब टाइटल है, फैक्स नंबर। और ये देखें इनके साथ स्टैरिक नहीं लगा हुआ। स्टैरिक ना लगने का मतलब ये है कि ये कंपलसरी नहीं है। जिनके साथ स्टैरिक लगा हुआ है वो कंपलसरी जो हैं वो हैं, तो इनके साथ स्टैरिक नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये कंपलसरी नहीं है। तो मैं मोबाइल नंबर वैसे ही नीचे से कॉपी करके ऊपर लिख देता हूँ, लेकिन अगर आप इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं तो आपने बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन लिखनी है यहाँ पर। उसके बाद नेशनैलिटी भी यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जॉब टाइटल है, उसके बाद एड्रेस है और फैक्स नंबर है। इसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और ये हमारा स्टेप 3 आ गया, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर सबसे पहले जो नंबर 1 एजुकेशन है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर ईयर अटेंड फ्राम टू, यानी कि कब से लेकर कब तक आपने जो डिग्री है वो की है। उसके बाद अपने स्कूल या फिर यूनिवर्सिटी का नाम आपने लिखना है, और मैं ऐसे करता हूँ, मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ बैचलर से कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं बैचलर का लिख लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं मास्टर्स का लिख लेता हूँ। तो मैंने 21 से लेकर 2025 या फिर इस तरह से कुछ कर लेता हूँ, तो देखते हैं।
चूँकि जो है ना, आप यहाँ पर अगर आपने बैचलर किया 4 साल है तो आप 4 साल की इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। अगर आपने 2 साल किया 2 साल का लिखते हैं, यानी कि एमएससी किया उसके बाद आपने एमफिल किया तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो मैंने बेसिकली इसको 2021 से 2023 लिख दिया। जो भी आपका बेसिकली बैचलर का जो भी टाइम है वो आपने लिख लेना है। यहाँ पर बेसिकली मैंने पहले मास्टर्स की इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी है, बाद में बैचलर की कर दूँगा, या मतलब इट्स अप टू यू। आप जिस भी जो एजुकेशन होंगी, यहाँ पे इन्होंने लिखा नहीं हुआ कि आपने पहले कौन सी जो एजुकेशन है वो आपने ऐड करनी है। और दूसरे नंबर पर मैं मास्टर्स की इन्फॉर्मेशन ऐड कर देता हूँ, यानी कि अगर 21 से 23 है, बेसिकली ये 4 साल होना चाहिए, 19 से 23 होना चाहिए पहली। ये चूँकि मैंने बैचलर ये ऊपर लिखा है, उसके बाद मास्टर्स है तो फिर 23 से लेकर 25 तक हो जाएगा। तो दूसरे नंबर पर मैं फिर 23 से लेकर 25 तक कर देता हूँ मास्टर्स की इन्फॉर्मेशन। और उसके बाद स्कूल नेम में आ जाएगा मेरा यूनिवर्सिटी का नेम। उसके बाद कंट्री भी मैं सिलेक्ट कर लूँगा कि मेरी जो यूनिवर्सिटी है वो कौन से कंट्री में है जहाँ से मैंने मास्टर्स किया है, और यहाँ पे मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद एजुकेशन लेवल यहाँ पे मैं मास्टर्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ये एनफ है। उसके बाद फील्ड ऑफ स्टडी है। उसके बाद अगर आप इंटरमीडिएट की भी करना चाहें वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट बैकग्राउंड है, और उससे ऊपर है कि हैव यू एवर स्टडीड ऑनलाइन और ऑफलाइन एट एन इंस्टीट्यूशन इन चाइना। अगर पढ़ा है तो येस, अदरवाइज़ नो। उसके बाद जो दोनों है, जो एम्प्लॉयमेंट बैकग्राउंड है, वो आपने नो करने हैं। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पर अपनी फैमिली की इन्फॉर्मेशन है। स्टेप 4 है, जो कि इसमें सबसे पहले अपने फादर की इन्फॉर्मेशन आपने लिखनी है, नेशनैलिटी, फ़ोन नंबर, उसके बाद पोजीशन, नेम, डेट ऑफ बर्थ है, उसके बाद ईमेल है, वर्क प्लेस है। उसके बाद फिर आपने अपनी मदर की इन्फॉर्मेशन लिखनी है, और जो मदर की इन्फॉर्मेशन आपने ऐड करनी है उसमें भी उनका नेम लिखना है। उसके बाद उनकी जो नेशनैलिटी है वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। उसके बाद उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो, उसके बाद उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनकी ईमेल आईडी, उसके बाद पोजीशन, मतलब कि वो कहीं पे जॉब कर रही हैं या नहीं कर रही, वो आपने लिखने हैं। वर्क प्लेस, यानी कि अगर जॉब कर रही हैं तो कहाँ पर कर रही हैं जॉब। उसके बाद आपने ये आपकी फ़ादर और मदर की होगी। और अगर आप अपने भाई वगैरह की भी इन्फॉर्मेशन या बहन की इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड पर क्लिक करके उनकी इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन उन्होंने मांगी हुई है कि हैव यू एवर हैड अ क्रिमिनल रिकॉर्ड, और यहाँ पर आपने नो सेलेक्ट करना है, नो पर आपने क्लिक करना है। और उसके बाद है फाइनेंशियल सपोर्टर। फाइनेंशियल सपोर्टर में आप अपने फादर की या फिर मदर की आप इन्फॉर्मेशन लिख दें। और आल्दो कि ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, लेकिन ये जस्ट फॉर्मेलिटी है। आप यहाँ पर उनका नाम लिखें, उनका एड्रेस लिखें, अपने फादर का लिख दें, भाई का लिख दें, और रिलेशनशिप विद एप्लीकेंट आप फादर लिख दें। और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन लिख दें उनकी, कौन सी या काम पे वो जॉब कर रहे हैं। उसके बाद उनका ईमेल आईडी, ये हो गया। उसके बाद है गारंटर इन चाइना। अगर आपका कोई भी दोस्त है चाइना में तो यहाँ पर आप उसकी इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं, उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर लिखते हैं, उसका दोबारा से फ़ोन नंबर है, उसके बाद ईमेल आईडी है, और मोबाइल नंबर फ़ोन नंबर दोनों सेम भी हो जाए कोई मसला नहीं है। उसके बाद उसका ईमेल आईडी, उसका ऑर्गेनाइजेशन, उसका एड्रेस, ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपने फ़िल करनी है। फ़िल करने के बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो नेक्स्ट पे आ जाएँ तो यहाँ पर परमानेंट एड्रेस है। तो परमानेंट एड्रेस में आपका जो भी एड्रेस है जहाँ पर, जो कि आपका परमानेंट एड्रेस है आपके आईडी कार्ड के वगैरह के ऊपर, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। स्ट्रीट एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, उसके बाद फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, सिटी, प्रोविंस, और उसके बाद कंट्री कौन सा है, ज़िप कोड, ये आपने बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्ट इन्फॉर्मेशन लिखनी है। और उसके बाद नीचे है कि करंट पोस्टल एड्रेस के कहाँ पर, अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट आए तो वो कौन से एड्रेस के ऊपर आए, तो वो आप पहला सिलेक्ट कर सकते हैं कि सेम एज़ द परमानेंट एड्रेस। तो इसका मतलब ये होगा कि जो आपने पहली इन्फॉर्मेशन लिखी है वही आपका जो पोस्टल एड्रेस है वही वाला है। और इससे नीचे आप देखें कि आप अपना जो फेसबुक का अकाउंट है या सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं उसकी अभी आप इन्फॉर्मेशन, लिंक्स वगैरह ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद मैं सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आपने यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। इसमें सबसे पहले ये है कि आपने पासपोर्ट अपना जो उसकी पिक्चर है वो आपने अपलोड करनी है। उसके बाद अपने जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने नोटराइज़ यहाँ पर अपलोड करने हैं। ये मैं आपको इससे पहले वीडियो में बता चुका हूँ डिटेल के साथ कि कहाँ से आपने अपनी नोटराइजेशन वगैरह करवानी है, वो वीडियो आप लाजमी देखिएगा। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ हायर एजुकेशन, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर है, स्टडी प्लान या रिसर्च प्रपोजल है। उसके बाद रेफरेंस लेटर्स हैं जो 2 आपने बनवाने हैं। उसके बाद फिज़िकल एग्जामिनेशन फॉर्म है जो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसको फिल करवा के आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद गारंटी ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट है, ये फॉर्म है, ये फॉर्म फिल करके आपने यहाँ पर अपलोड कर देना। उसके बाद नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड है,
जिसको हम कहते हैं पुलिस करेक्ट सर्टिफिकेट, वो आपने यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद अदर डॉक्यूमेंट्स है, अदर डॉक्यूमेंट्स पर मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि आप क्या क्या अपलोड कर सकते हैं। आप अपनी कोई सर्टिफिकेशंस वगैरह हैं वो आप अपलोड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई रिसर्च पेपर है तो वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको ऑप्शन आएगी कि आप रिव्यू कर लें आपने जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह लिखी है वो करेक्ट है या नहीं। तो उसमें आपने उसको एक दफ़ा लाजमी रिव्यू करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हमसे वो फ़लाँ गलती होगी, हमसे जो है वो नाम गलत इंटर हो गया, या हमारा जो पासपोर्ट नंबर है वो हमारा गलती से इंटर हो गया। तो देखें, अगर आप ये मेजर मिस्टेक, ये छोटी मिस्टेक नहीं है, ये बहुत मेजर मिस्टेक है। उसकी वजह ये है कि जब आप गलत पासपोर्ट नंबर लिखेंगे तो आपका जो JW फॉर्म इशू होगा उस पर गलत वो आएगी इन्फॉर्मेशन, तो वो आपके लिए मसला होगा। उसको ठीक करवाने के लिए वो अच्छा खासा जो है वो लंबा प्रोसेस है। तो वो इसलिए आपने बिल्कुल उसको लाजमी रिव्यू करना है, अच्छे से देखना है कि आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो गलत ना हो या कोई मिस्टेक ना हो। तो वो तमाम इंफॉर्मेशन देखने के बाद आपने इसको जो एप्लीकेशन है इसको आपने सबमिट कर देना है। जी, तो इस तरीके से आपने साउथ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स के पोर्टल पर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। और ये थी आज की वीडियो। और मैं आपको बता दूं कि ये जो यूनिवर्सिटी है इसकी डेडलाइन 20 मई 2025 है, उससे पहले पहले आपने अप्लाई करना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो के नीचे कमेंट भी लाजमी कीजिएगा। और उसके अलावा आप हमारा जो फेसबुक का जो पेज है उसको भी आप फॉलो कर लें। इसके अलावा आप हमारा जो व्हाट्सएप का चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये थी आज की वीडियो। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में या फिर नेक्स्ट जो लाइव सेशन है उसमें। अल्लाह हाफिज़।